बिहार में सियासी उठापटक के बीच नई चर्चा ने जन्म ले लिया है कि राज्यसभा जाकर नीतीश को उप प्रधानमंत्री का पद मिलेगा। क्या सच में नीतीश कुमार उप प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या इसलिए उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री का पद छोड़ा? आखिर क्या है इस बयान की सच्चाई? उप प्रधानमंत्री की चर्चा कहां से आई और क्या भाजपा इसे अपनाएगी? चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाले नीतीश कुमार जब पूरे विपक्ष को एकजुट कर रहे थे, तब उनके कुशल नेतृत्व को देखते हुए माना जा रहा था कि अगर लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन की जीत होती है तो नीतीश कुमार ही विपक्ष के प्रधानमंत्री उम्मीदवार होंगे। जिस तरह नीतीश कुमार ने केंद्र की राजनीति में दिलचस्पी दिखाई, उसे देखते हुए यही माना जा रहा था कि वो राज्य की राजनीति से आगे बढ़कर केंद्र की राजनीति में एक्टिव होने वाले हैं और भाजपा को कड़ी टक्कर देंगे। सुशासन बाबू की छवि और बेदाग राजनीतिक करियर ने भाजपा की भी टेंशन बढ़ा दी थी कि अगर भाजपा के सामने नीतीश कुमार जैसा प्रधानमंत्री उम्मीदवार होगा तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। जिसके बाद बाजी पलटी और मान मनव्वल के बाद भारतीय जनता पार्टी में नीतीश कुमार वापस आ जाते हैं, एनडीए में शामिल हो जाते हैं और पीएम बनने का सपना छोड़कर वापस राज्य की राजनीति में लौट जाते हैं और सीएम की कुर्सी बचाए रखने की जुगत में दिखाई देते हैं। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद एनडीए एक बार फिर नीतीश कुमार को ही सीएम बनाती है। लेकिन अचानक 4 महीने बाद नीतीश कुमार फिर राज्य की राजनीति से मोह त्याग कर दिल्ली की राजनीति की तरफ बढ़ जाते हैं और राज्यसभा जाने का फैसला लेते हैं। नीतीश कुमार के इस फैसले से जेडीयू में काफी नाराजगी देखने को मिलती है। नीतीश कुमार के सीएम की कुर्सी छोड़कर राज्यसभा जाने की खबरों के बीच चर्चा तेज हो गई कि अब बिहार में भाजपा का सीएम बनेगा और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की जेडीयू में एंट्री के साथ ही उन्हें सीधा डिप्टी सीएम बनाकर लॉन्च किया जाएगा। लेकिन इन हलचल के बीच लालू की बेटी मीसा भारती के एक बयान ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। जी हां, अभी तक नीतीश कुमार ने अपने सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया है। 10 अप्रैल से उनका कार्यकाल शुरू होगा राज्यसभा का। उधर नीतीश कुमार के फिर से जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने और राज्यसभा का सदस्य बनने पर आरजेडी ने हमला बोल दिया है। आरजेडी सांसद और लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने नीतीश कुमार को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नीतीश अब परिवारवाद को लेकर कोई बात नहीं करेंगे। दरअसल नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कुछ ही दिनों पहले जेडीयू की सदस्यता ली है और इस बात की प्रबल संभावना है कि बीजेपी की अगुवाई में बनने जा रही सरकार में उप मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। वहीं मीसा भारती ने नीतीश कुमार को लेकर एक चौंकाने वाला बयान भी दिया। मीसा भारती ने कहा कि जब राज्यसभा सदस्य बनकर नीतीश दिल्ली आएंगे तो उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि वो चाहती हैं कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री का पद दिया जाए। पिछले महीनों में यह चर्चा तेज रही है कि नीतीश कुमार को एनडीए का कन्वेनर बनाया जा सकता है, लेकिन मीसा भारती के इस बयान ने तो भाजपा की ही टेंशन बढ़ा दी है। शायद इस बयान के बाद नीतीश के समर्थक और जेडीयू के कार्यकर्ता ये सपना देखने लगे होंगे कि भले ही नीतीश कुमार ने सीएम की कुर्सी छोड़ दी, लेकिन वो उप प्रधानमंत्री जैसे किसी बड़े पद पर प्रमोट हो सकते हैं। पर यह उम्मीद खुली आंखों से सपने देखने जैसी ही है, क्योंकि भाजपा सरकार में अभी तक उप प्रधानमंत्री जैसा कोई पद किसी को नहीं दिया गया है और भाजपा मौजूदा वक्त में संगठन में जितने भी बड़े चेहरे मौजूद हैं, उनसे बड़ा चेहरा किसी को नहीं बनाना चाहेगी। भाजपा और जेडीयू नीतीश कुमार की सेहत और बढ़ती उम्र देखकर उनको राज्यसभा भेजकर एक तरह से उनकी बड़ी जिम्मेदारी का भार कम करना चाह रहे हैं, जिससे दोनों का ही फायदा है। जहां भाजपा को बिहार में सीएम की कुर्सी मिल सकती है, तो वहीं नीतीश के बेटे राजनीति में सक्रिय हो जाएंगे और माना जा रहा है कि सीधा डिप्टी सीएम के पद पर पहुंच जाएंगे, जिसे पाने के लिए किसी नेता को सालों मेहनत करनी पड़ती है। जिसे देखते हुए आरजेडी उन पर हमलावर है और सालों से जो भाजपा और जेडीयू लालू परिवार पर परिवारवाद का आरोप लगा रहे थे, अब उन्हीं आरोपों का सामना नीतीश कुमार को करना पड़ रहा है। फिलहाल मीसा भारती के इस बयान पर आपकी क्या राय है? क्या नीतीश कुमार को मिलेगा उप प्रधानमंत्री का पद? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।